हरिओम नमो नमः। मैं डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। सम्माननीय अध्यापक बंधुओं, अध्यापिकाओं, बहनों, प्यारे छात्र छात्राओं, संस्कृत प्रेमियों, संस्कृत सीखने वाले जिज्ञासु भाई बहनों, मैं इस दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से आप सबकी सेवा में उपस्थित हूं। आइए, हमारा पाठ चल रहा है संस्कृतेन संभाषणम। संस्कृत में वार्तालाप, तद अनुसार संस्कृतेन संभाषणम, संस्कृत में बातचीत के साथ साथ आप संस्कृत में कैसी वाक्य रचना कर सकते हैं, इसकी जानकारी मैं देने जा रहा हूं। आज एक महत्वपूर्ण विषय भूतकाल है ना, भूतकाल को लेकर के। भूतकाल का पहचान होता है था, थी, थी, इसका प्रयोग होता है। और बीता हुआ, कल, परसों, नरसों, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, जो हमारी आंखों के सामने घटित घटना है, उसमें भूतकाल का प्रयोग होता है। महर्षि पाणिनि जी ने भूते ऐसा एक सूत्र बनाया है। भूतकाल में लंग लकार का प्रयोग होता है, जिसको अनद्यतने लंग कहते हैं। अनद्यतने लंग, जो आज का नहीं है, अर्थात बीता हुआ कल, परसों, नरसों, 1 वर्ष, 2 वर्ष आदि भूतकाल की क्रियाओं में इस लंग लकार का प्रयोग होता है, जिसका वाचन, जिसका प्रयोग मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। उसके साथ साथ एक सूत्र है लट्स में। लट लकार में जब हम स्म प्रत्यय लगा देते हैं, लट लकार वर्तमान काल का क्रिया होता है, किंतु उसमें महर्षि पाणिनि जो व्याकरण शास्त्र की महान विद्वान है, उन्होंने एक नियम बनाया है कि आप लट लकार की क्रियाओं में स्म लगा देंगे तो भूतकाल बन जाता है। संपूर्ण लट लकार में आप स्म प्रत्यय लगा सकते हैं, किंतु मैं यहाँ पर नियम आपको अभ्यास के लिए, इसके अभ्यास के लिए केवल मात्र प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया हूँ, और इधर लंग लकार का भी प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया हूँ। चलिए, पहले तो मैं एक बार लट लकार की क्रियाओं को बता सकता हूँ, जिसे आप अभ्यास कर सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं। हाँ, पठ धातु को पठति स्म, वह पढ़ता था। सह पठति स्म, वह पढ़ता था। तो पठतः स्म, वे दोनों पढ़ते थे। ते पठन्ति स्म, वे सब पढ़ते थे। त्वम पठसि स्म, तू या तुम पढ़ती थी। तू पढ़ता था भी होगा, और उसको आदर अर्थ में बोलेंगे तो तुम पढ़ती थी। युवाम पठतः स्म, तुम दोनों पढ़ती थी। यूयम पठतः स्म, तुम सब पढ़ती थी। अहम पठामि स्म, मैं पढ़ता था। आवाम पठावः स्म, हम दोनों पढ़ते थे। वयम पठामः स्म, हम सब पढ़ते थे। इसी प्रकार से संपूर्ण आप हजारों धातुओं का प्रयोग कर सकते हैं, और लट लकार के क्रियापदों को, लट लकार के धातु रूप को भूतकाल में बदल सकते हैं, जिसका विभिन्न प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं। केवल प्रथम पुरुष एक वचन का, लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन और लंग लकार की प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग आइए जानते हैं, देखते हैं, सीखते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये लट्स में से पठति स्म, वह पढ़ता था, और उसी का लंग लकार बनेगा अपठत। सह पठत, वह पढ़ता था। इसका आप प्रयोग, इसको बोलते जाएंगे। पठति स्म, वह पढ़ता था। अपठत, वह पढ़ता था। या फिर आप स्म लगा करके भूतकाल में सरलता से बोल सकते हैं, या फिर जो है ना अपठत, पढ़ता था, ऐसा कह करके भूत क्रियापद लंग लकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए, इसका फटाफट प्रयोग करते हैं, है ना। सह गच्छति स्म, सह गच्छति स्म, वह जाता था। सह अगच्छत, वह जाता था, ये लंग लकार का प्रयोग है। सह लिखति स्म, वह लिखता था। सह अलिखत, वह लिखता था। इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। सह खादति स्म, वह खाता था। सह अखादत, वह खाता था। सह अपीबत, सह पीबति स्म, वह पीता था। सह अपीबत, वह पीता था। इस प्रकार से एक तरफ आप लट लकार की क्रियापदों में या धातु रूप में स्म लगा दीजिए तो भूतकाल हो जाएगा, ये लट्स में सूत्र के आधार पर। और ये लंग लकार अनद्यतने लंग, जो आज का नहीं है, अर्थात बीता हुआ कल, परसों, नरसों इत्यादि का है, उसमें आप
भूतकाल की अर्थों में इनका प्रयोग कर सकते हैं। और कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूं, जिससे आप सैकड़ों हजारों ऐसे वाक्यों की रचना कर सकते हैं, संस्कृत में बोल सकते हैं, संस्कृत में पढ़ सकते हैं, संस्कृत पढ़ा सकते हैं। और ये दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको भेजें, संप्रेषित करें और उनको कहें कि इसके माध्यम से आप सरलता से सीख सकते हैं भूतकाल। देखिए कैसे सीखेंगे। अहम पश्यामि, मैं देखता था। अहम अपश्यम, इस प्रकार से उत्तम पुरुष का हो जाएगा। अहम पश्यामि, मैं देखता था। अहम अपश्यम, मैं देखता था। अहम खादामि, मैं खाता था। अहम अखादम, मैं खाता था। अहम अलिखम, मैं लिखता था। अहम अलिखम, मैं लिखता था। ये लंग लकार का हो गया। अहम लिखामि, मैं लिखता था। अहम पठामि, मैं पढ़ता था। अहम अपठम, मैं पढ़ता था। ये एक तरफ लट लकार है और एक तरफ लंग लकार है। अहम गायामि स्म, मैं गाता था। अहम अगायम, मैं गाता था। अहम अचलम, मैं चलता था। ई लंग लकार हो गया। अहम चलामि स्म, ई लट लकार हो गया। अहम पचामि स्म, मैं पकाता था। अहम अपचम, मैं पकाता था। ये लंग लकार। कोई भी क्रिया का आप कर सकते हैं। अहम नगरम गच्छामि स्म, मैं नगर जाता था। अहम नगरम अगच्छम। अहम विद्यालयम अगच्छम, मैं विद्यालय जाता था। अहम विद्यालयम गच्छामि स्म, ये लट लकार का प्रयोग है और एक तरफ लंग लकार का प्रयोग है। इस प्रकार से आप जानिए। एक दो प्रयोग और बताता हूं मैं। किसी भी क्रिया को आप ले लीजिए, बिल्कुल हजारों क्रियाएं आप इसके द्वारा संस्कृत में बोल सकते हैं और वाक्य रचना कर सकते हैं। जैसे अहम स्नानम करोमि स्म, मैं नहाता था। अहम स्नानम अपूर्वम, ये लंग लकार का प्रयोग कर सकते हैं। अहम प्रातः काली उत्तिष्ठामि स्म, मैं प्रातः काल उठता था। अहम प्रातः काली उठना का औत्तिष्ठम, औत्तिष्ठम, इस प्रकार से लंग लकार का प्रयोग कर सकते हैं। अहम विद्यालयात् आगच्छामि स्म, मैं विद्यालय से आता था। अहम विद्यालयात् आगच्छम। अहम नगरम प्रति गच्छामि स्म, मैं नगर की ओर जाता था। अहम नगरम प्रति अगच्छम, मैं नगर की ओर जाता था। एक तरफ लट लकार में स्म प्रत्यय लगा दीजिए तो भूतकाल हो जा रहा है, और दूसरी तरफ आप सीधे सीधे लंग लकार की धातु रूप का क्रियापद का प्रयोग कर सकते हैं। इसी भांति आप हमारे इसे चैनल से जुड़े रहें, संस्कृत सीखते रहें, संस्कृत बोलते रहें, संस्कृत पढ़ते रहें। मैं आचार्य दिव्येश्वर शास्त्री आप सबको कोटिशः नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और निवेदन भी करना चाहता हूँ कि आप हमसे जुड़े रहिए। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में सहयोग कीजिए। अधिक से अधिक लोगों को भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषा, भारतीय वेशभूषा, भारत की नैतिकता, भारतीयता के बारे में उनको बताएं, प्रचार प्रसार करें, जिससे ये वे लोग भी भारतीय संस्कृति को, भारतीय भाषा को, भारतीय वेशभूषा को अपना करके हमारे देश के गौरव को बढ़ाएं और भारतीय संस्कृति की रक्षा करें, संस्कृत भाषा की रक्षा करें, संस्कृत माता की सेवा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः पुनः आप सबको धन्यवाद देती हुई सबको कहना चाहूँगा, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः, पुनर्पठामः। धन्यवादः।
नमो नमः।